हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा क्लास 6 है ट्राइकोनोमेट्री का, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हमने लिया है त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज का में सभी का मान दे दिए हैं। एक पहला कर्ण का दे दिए हैं 25, और इसका दे दिए हैं आधार का 24, और लंब का 7 दे दिए हैं। और इसमें कह रहा है कि सबसे पहले एक में कि कोण ए के लिए आप बता दीजिए कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर समकोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? 25 हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पर 25 लिख दिया है। लंब किसको कहेंगे? तो कोण ए के लिए कह रहा है, तो कोण ए से जो तीर का निशान दिए हैं, जो तीर के निशान के सामने जो आएगा वो उसका लंब कहलाता है। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आधार किसको बोलेंगे? तो संलग्न भुजा, मतलब जिस कोण का बात करें उसके साथ जो सटा हुआ रहे भुजा, उसे ही हम क्या कहेंगे? लंब का, ऐसी नहीं आधार कहेंगे। तो 7 हमने लिख दिया आधार। अब देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से तो देखिए सबसे पहले हमने किस कोण का बात कर रहा है? तो ए कोण का बात कर रहा है। तो हमने ए बराबर, इसको हम कितने टाइप से लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमने लिखा है लंब बाई कर्ण, मतलब ये लंब ले लिए, कर्ण ले लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कोई रुपया को यदि फेंकते हैं कोई खेल खेलने के लिए, 1 रुपया को या फिर 2 रुपया को, तो उसमें 2 ही बार आता है। उसमें संभावना कितना रहता है? 2 बार। 2 बार संभावना क्या होगा? हेड या टेल आएगा। रुपया को आप यदि उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, मतलब उसका संभावना कितना है? 2 है। उसी प्रकार से ये जो 3 है, ये जो 3 है यहाँ पर लंब, कर्ण और आधार, इसके कितने टाइप से हम लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमने लंब बाई कर्ण लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर लिख लिया आधार बाई कर्ण, तो यहाँ पर आधार, यहाँ पर कर्ण हो गया। उसके बाद लिखे हैं लंब बाई आधार, तो लंब यहाँ पर बाई आधार। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है कि कर्ण बाई लंब, तो देखिए यहाँ पर कर्ण है, यहाँ पर बाई लंब। उसके बाद लिख लिया कर्ण बाई आधार, तो कर्ण बाई आधार लिख लिया। उसके बाद लंब बाई आधार, तो लंब बाई आधार। मतलब कितने टाइप से? 6 टाइप से लिखा जा सकता है ये जो कर्ण, लंब और आधार को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको P से सूचित किया जाता है, कर्ण को A से सूचित किया जाता है, और कोण A के लिए बात कर रहा था। तो आप देखिए P का मान कितना दिया गया? P का मान 24 है, तो 24 हमने लिख दिया। H का मान कितना है? 25 है, तो 25 लिख दिया। उसी टाइप से इसमें भी B का मान कितना है? तो B का मान 7 है, तो 7 लिख दिया। H का मान 25 है, तो 25 लिख दिया। लंब को P से और आधार को B से सूचित किया जाता है। तो P का मान कितना है यहाँ पर? तो लंब को P से तो 24 है, तो 24 हमने लिख लिया। B का मान 7 है, तो 7 लिख लिया, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी लिख लिया है कि कर्ण यानी कि H का मान कितना है? 25 है। P का मान कितना है? तो 24 है। फिर उसके बाद H का मान कितना है? 25 है, तो हमने 25 लिख लिया। B का मान कितना है? 7 है, तो 7 लिख लिया। उसके बाद लिखे हैं फिर B का मान, तो B किसको बोलते हैं? लंब को, नहीं B, एक मिनट रुकिए, गलत लिखा गया। ये वाला जो है ना, ये आधार है, ये आधार ऊपर जाएगा, लंब नीचे आएगा, इसलिए आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर तीर के निशान दे देना, ठीक है। आधार को ऊपर लिखिएगा, लंब को नीचे। तो आधार को हम B से सूचित करते हैं और लंब को किस से? P से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, ठीक है, ठीक है। तो B का मान कितना है? तो B का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख लिया। P का मान कितना है? तो P का मान 24 है, तो 24 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में लंब बाई कर्ण निकालना, मतलब P बाई H निकालना, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो हमने यहाँ पर लिखा कि साइन कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब बाई कर्ण या फिर P बाई H निकालना साइन कहलाता है। और ए कहाँ से आया है? चूंकि कोण A के लिए बात कर रहा था, तो A यहाँ पर लिखा गया। फिर यहाँ पर भी है। तो किसी समकोण त्रिभुज में आधार बाई कर्ण निकालना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो कॉस कहलाएगा, COS है, कॉस कहलाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में आधार बाई कर्ण निकालना कॉस कहलाएगा। उसी टाइप से किसी समकोण त्रिभुज में लंब बाई आधार निकालना क्या कहलाएगा? लंब बाई आधार निकालना tan कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, लंब बाई आधार निकालना क्या कहलाएगा? tan कहलाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बाई लंब निकालना क्या कहलाएगा? उसी टाइप से देखिए यहाँ पर कौशिक कहलाएगा। कर्ण बाई लंब निकालना क्या कहलाएगा? कौशिक कहलाएगा। यहाँ पर A है, ठीक है। उसी टाइप से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बाई आधार निकालना, H बाई P निकालना क्या कहलाएगा? तो सेक कहलाएगा। उसी टाइप से लंब बाई आधार बाई लंब निकालना यानी कि B बाई P निकालना क्या कहलाएगा? कॉट कहलाएगा। ये जो A है ना, इसको यहाँ पर साथ में लिखिएगा, ठीक है, साथ में, ठीक है। यहाँ पर ये वाला तो सभी का हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अब हम जैसा बोले हैं वैसा नहीं, ऐसे याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण यानी कि P बाई H, आप इस टाइप से याद रखिएगा, ठीक है। या फिर cos थीटा का हो जाएगा, आप याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा तो B बाई H याद रखिएगा, या फिर आधार बाई कर्ण याद रखिएगा। इसका सूत्र है, ठीक है, ऐसे हमने बताया, लेकिन ये इसका सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने उधर कोण
ए के लिए बात किया था, लेकिन यहाँ पर 2 में हमने लिखा है कौन सी के लिए। अब देखिए वही त्रिभुज है ABC 25 24 और 7, लेकिन यहाँ पर सी के लिए कहा है तो हमने तीर का निशान ऊपर में दिया है। ठीक है, कर्ण किसको कहेंगे तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी कि AC कर्ण कहलाएगी, 25 हो जाएगा। लंब किसको बोलेंगे तो लंब हम यहाँ पर कौन सी के लिए बात कर रहा है तो जो सी के लिए बात करना तो सी के सामने जो होगा वही उसका लंब कहलाएगा। तो सी के सामने कौन पड़ रहा है AB पड़ रहा है, तो AB बराबर कितना दिया मान 7 दिया है। आधार का मान कितना है तो 24 है। ठीक है, आधार का मान 24, मतलब सी के संलग्न भुजा मतलब साथ में जो सटा हो वही कहलाता है संलग्न। ठीक है, अब आइए उसी टाइप से जैसे उसमें बनाए थे उसी टाइप से इसमें भी यहाँ पर लंब बाई कर्ण P/H, तो P का मान इसमें 7 है तो 7 दे देंगे, H का मान 25 है तो 25 दे देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी है, देख लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, साइन थीटा पर साइन यहाँ पर साइन A बराबर कितना ये वाला P/H हो जाएगा, जिसको P का मान 7 है तो 7 दे देंगे, और उसके बाद 25 है तो 25 दे देंगे। ठीक है, उसी टाइप से सब लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम। त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब यही है उसका अनुपात, ये वाला अनुपात है। त्रिकोणमितीय मतलब इसका नाम यहाँ पर है कि साइन, कॉस, टैन, कॉस एक से एक, कॉट। अब ये सब जो है ना ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम हमने यहाँ पर लिखा है, इसीलिए टॉपिक लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम। ये जो 6 है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है तो 6 होता है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम हमने यहाँ पर दिया है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन का नाम लिखे हैं, साइन का साइन ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कॉस है ना इसको बोलते हैं कॉस, तो कॉस को बोलते हैं कोसाइन। उसके बाद है कि टैन, तो टैन को बोलते हैं टैनजेंट। ठीक है, पूरा नाम इसका है। और कॉसेक को क्या बोलते हैं तो कोसेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि सेक, तो सेक को सेकेंट बोलते हैं। उसके बाद है कॉट, तो कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हुआ। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उतना ही याद रखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में मतलब ये वाला आकृति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर P का मान 8 दिया है, यहाँ पर कर्ण का मान 10 दिया है, और यहाँ पर आधार का मान 6 दिया है, लेकिन यहाँ पर किसी कोण का बात नहीं किया है। समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई कोण का बात नहीं किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है। जो है जैसे ये वाला लंब है तो लंब इसको रहने देंगे, इसको आधार है तो आधार रहने देंगे, ये कर्ण है तो कर्ण चुपचाप। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र P/H होता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। उसके बाद बताया हिंदी में बताया लंब बाई कर्ण। ठीक है, तो ये वाला हुआ, तो अब हम इसका मान लिख देंगे। तो लंब का मान कितना है 8 है तो 8 हमने लिख दिया। कर्ण का मान कितना है 10 है तो हमने 10 लिख दिया। उसके बाद कॉस बराबर होता है B/H, जैसे आधार बाई कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 6 है तो 6 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, और उसके बाद कर्ण का मान 10 लिख दिया, यहाँ पर 10 है कर्ण का मान। तो टैन थीटा बराबर P/B होता है, तो लंब बाई आधार होता है हिंदी में, तो लंब का मान 8 है तो 8 लिख दिया। आधार का मान कितना है तो आधार का मान 6 है तो 6 हमने लिख दिया। यही तो तीनों का पूछ रहा था, हमने तीनों का आंसर दे दिया। बस इसी टाइप से तो क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और कमेंट अवश्य करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास।